हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल केस। हमें जो है एक प्रोसीजर जो होता है इन्वेस्टिगेट करने का एक कॉग्निजेबल केस, उसको डिस्कस करना है। या फिर दूसरे फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकरेंस रिपोर्ट। तो अकरेंस रिपोर्ट पे जो है हमें नोट लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 157 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है एक पुलिस स्टेशन का, उसके पास रीज़न है सस्पेक्ट करने का कि कमीशन हुआ है एक ऑफेंस का, किस बेसिस पे, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या अदरवाइज, फॉर विच वो एम्पावर्ड है, जिसके लिए वो एम्पावर्ड है, उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, देन उसको ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट। फोर्थविथ मतलब तुरंत ही जो है उसको सेंड करनी है एक रिपोर्ट उस चीज़ की मजिस्ट्रेट को जो एम्पावर्ड होगा कॉग्निजेंस लेने के लिए ऐसे ऑफेंस का अपॉन पुलिस रिपोर्ट, कि जिसके पास अगर पुलिस रिपोर्ट जाएगी वो जो है वहाँ पे एम्पावर्ड होगा कॉग्निजेंस लेने के लिए, उस मजिस्ट्रेट के पास हमें रिपोर्ट सेंड करनी है। देर आफ्टर वो जो है खुद जाके इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर डिप्यूट करेगा अपने किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को। जो रिपोर्ट जो सेंड की गई है कंसर्न मजिस्ट्रेट को, वो कॉमनली उसको क्या बोलते हैं हम, अकरेंस रिपोर्ट। तो उसको जो है हम अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में जो है हमने अकरेंस रिपोर्ट को थोड़ा सा डिफाइन किया है। अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है अकरेंस रिपोर्ट का, तो उसके अलावा अगर प्रोसीजर के लिए पूछा गया है उसके लिए भी ये परफेक्ट इंट्रो होगा, क्योंकि हमने सेक्शन से स्टार्ट किया है, उसके बेसिस पे हमने लास्ट में जो है यहाँ पे कनेक्ट किया है कि इसको अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया, ये जो प्रोविज़न है ये डिज़ाइन किया गया है टू कीप द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्ड, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन को लेके, ताकि वो एबल हो देने के लिए एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन अंडर सेक्शन 159 ऑफ द कोड, ताकि वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सके सेक्शन 159 के अंदर। जो पर्पस है फोर्थविथ कम्युनिकेशन का, जो तुरंत जो कम्युनिकेशन के लिए बोला गया है इंफॉर्मेशन का, वो है चेक करना पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, कि कहीं जो पुलिस है उसने मैनिपुलेट तो नहीं कर दिए हैं फैक्ट, या फिर कोई और पॉसिबिलिटी है किसी दूसरी पार्टी ने बीच में नरेशन में या किसी और चीज़ में मैनिपुलेशन ना हो। इसके लिए बोला गया है कि तुरंत के तुरंत ही ये जो रिपोर्ट है ये सेंड की जाएगी मजिस्ट्रेट को। फिर आ गया अकरेंस रिपोर्ट। तो जो कंजॉइंट रीडिंग है हमारी सेक्शन 157 की और 159 की, वो क्लियरली पोस्टुलेट करती है कि जो पर्पस है सेंड करने का अकरेंस रिपोर्ट, वो है अवॉइड करना पॉसिबिलिटी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टोरी, की जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी आएगी हमारे पास उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए अकरेंस रिपोर्ट को जो है तुरंत के तुरंत सेंड किया जाता है। केस लॉ आगे इसमें हमारे पास रविंद्र महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2006 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो मेयर डिले है सेंड करने में रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को, वो डिस्कार्ड नहीं करता है प्रोसिक्यूशन केस को। जो डिले है वो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, और जहाँ तक नॉन एक्सप्लेनेशन है जो कोर्ट है वो ट्राई करेगा इसको कॉशियसली। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अलग से भी पूछा जाता है कि अगर डिले हुआ है अकरेंस रिपोर्ट को सेंड करने में तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वहाँ पे जो है आप केस लॉ मेंशन करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि जो डिले हुआ है उसका ये मतलब नहीं है कि डिस्कार्ड कर दिया जाए प्रोसिक्यूशन केस को, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए। और जहाँ तक नॉन एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो कोर्ट ट्राई करेगी इस केस को कॉशियसली ध्यान से। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेकंड केस लो, दैट इज़ योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह 2017 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये नहीं ले डाउन किया जा सकता है एज अ यूनिवर्सल रूल कि जब भी डिले होता है सेंड करने में एफआईआर मजिस्ट्रेट को, जो प्रोसिक्यूशन वर्जन है वो अनरिलायबल हो जाता है। ये एफआईआर है जो रिकॉर्ड की जाती है प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत के तुरंत, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाद में स्टार्ट होता है। देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड, अगर अक्यूज्ड को कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ है तो ये नहीं बोला जा सकता कि इन्वेस्टिगेशन टेंटेड थी या प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है वो अनरिलायबल थी।
इस केस में बेसिकली जो हमारा इफ़ेक्ट होगा डिले का ऑन प्रोसिक्यूशन केस, ये जो है मेंशन किया गया है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर डिले हो गया है तो वो कम्प्लीटली अनरिलायबल हो जाएगा। पहला स्टेप जो होता है वो होता है एफआईआर को रिकॉर्ड करना। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है हमारे पास। अगर कोई प्रेजुडिस जो है वो नहीं हुआ है अक्यूज्ड को, तो ये नहीं बोला जा सकता कि ये इन्वेस्टिगेशन टेंटेड है या प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है वो अनरिलायबल है। ऐसे जो केस लॉज हैं आपके पास वो बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, क्योंकि बहुत बार क्रिमिनल केसेस में जो डिफेंस जाता है वो इस टाइप का ही जाता है टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि जो अकरेंस रिपोर्ट थी उसको इतने टाइम के बाद सेंड किया गया, इतना डिले है, तो ये जो है रिलायबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये जो है केस लॉज दिए गए हैं। फिर आ गया सर्कमस्टांसेस जिसमें पुलिस को ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की। सेक्शन 157 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग दो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये ज़रूरी नहीं है ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का कि वो प्रोसीड करे इन्वेस्टिगेशन के साथ। पहला आ गया जब केस जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है और जो इन्फॉर्मेशन है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस को लेके है, वो दी गई है अगेंस्ट अ पर्सन बाय नेम। तो पहली चीज़ है वो सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बाय नेम दी गई है, बताया गया है कि इस पर्सन ने जो है क्राइम कर दिया है या ऑफेंस कर दिया है। फिर आ गया दूसरा, अगर ये अपीयर होता है ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का कि सफिशेंट ग्राउंड नहीं है एंटर करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन में, तो अगर सफिशेंट ग्राउंड नहीं है पुलिस ऑफिसर जो है हमारे पास उनकी नज़रों में, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की जाएगी। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। सेक्शन 158 जो है वो आउटलाइन करता है प्रोसीजर सबमिट करने के लिए पुलिस रिपोर्ट एक मजिस्ट्रेट को। स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि जो रिपोर्ट सेंड की जाएगी मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 157 दैट इज़ अकरेंस रिपोर्ट, वो सबमिट की जाएगी थ्रू ए डेजिग्नेटेड सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, कि एक जो डेजिग्नेटेड सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होगा उसके द्वारा जो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो ऑफिसर है ये प्रोवाइड कर सकता है इंस्ट्रक्शंस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को और रिकॉर्ड करने के बाद इन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट कर सकता है रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को बिना डिले के। तो बेसिकली सेक्शन 158 में थोड़ा सा प्रोसीजर बताया गया है रिपोर्ट सबमिट करने का, कि ये जो है सुपीरियर जो पुलिस ऑफिसर है जो डेजिग्नेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो है आगे जाके जो है रिपोर्ट सेंड करेगा और जो ऑफिसर है वो प्रोवाइड कर सकता है इंस्ट्रक्शन पुलिस जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद वो ट्रांसमिट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को। तो ये जो चीज़ें हैं ये अकरेंस रिपोर्ट में भी लिखी जाती हैं कि जो है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ने कि उसने बोला है ऑफिसर इंचार्ज को कि आप वहाँ जाके ये कीजिए, ये इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए हैं और ये जो है रिपोर्ट आपके पास सबमिट हो रही है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमारे पास 10-15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है। बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आए कि अकरेंस रिपोर्ट पे जो है आप शॉर्ट नोट लिखें। बेसिकली सीआरपीसी में और सीआरपीसी जैसे सब्जेक्ट में बेसिकली अकरेंस रिपोर्ट हो गया आपके पास, चार्जशीट हो गया या फिर क्लोजर रिपोर्ट आ गया या केस डायरी आ गया, ऐसे या जनरल डायरी आ गया। तो ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इन पे बोला जाता है कि आप जो है 5 मार्क्स में जो है नोट लिखें। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा कट शॉर्ट करना है। जैसे आप ये वाला कंक्लूजन हटा के आप इसको जो है कंक्लूजन लिखेंगे। अदरवाइज़ केस लो में आप जो है एक केस लो हटा देंगे, आप जो है एक केस लो ज़रूर रखें। उसके बाद अलावा इंट्रोडक्शन आपको सेम रखना है, ऑब्जेक्ट आपको रखना है 5 मार्कर में, अकरेंस रिपोर्ट का भी रखना है, एक केस लो रखना है और ये वाला पोर्शन जो है आप कंक्लूजन में डाल देंगे। अदरवाइज़ 10-15 मार्कर में भी आने के इसके फुल चांसेस हैं, स्पेशली 10 मार्कर में। वहाँ पे आप जो डिट्टो हमने यहाँ पे लिखा है वो आप लिख के आ सकते हैं। वर्ड टू वर्ड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोविजंस ध्यान में रखेंगे। जैसे 158 को हमने कंक्लूजन में डाला है, इसका आप जो है जिस्ट याद रखेंगे। और जो आपको वर्ड टू वर्ड वाला जो होता है वो आपको मोस्टली 20 मार्कर में यूज़ होता है, क्योंकि आपका जो है कंटेंट इतना ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं है, स्पेशली इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आप वर्ड टू वर्ड जो है डायरेक्ट उठाएंगे और लिखेंगे। उसके बाद वर्ड टू वर्ड लिखने के बाद जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें आप थोड़ा सा अपना जिस्ट एक्सप्लेन करेंगे।
ऐसे कर करके जो है आप 4 पेजेस की जो है लेंथ जो है क्वेश्चन की बनाएंगे। तो थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा क्रिएटिवली जो है आपको चलना है इन चीज़ों में। बाकी इस क्वेश्चन में जो है हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।